हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आप लोगों के एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ एलटी ग्रेड का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकता है। कंप्यूटर साइंस की तैयारी हम साथ में कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही सेशंस रखे गए हैं। साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस है। तो कैसे बैच को एक्सेस करना है, सिंपल है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाना है। वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस देखने को मिलेंगे। हमको टीचिंग एग्जाम्स पे जाना है। वहाँ पे हमको दो एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे, कॉमर्स एंड कंप्यूटर। मान लीजिए हमने कंप्यूटर साइंस पे क्लिक किया, देन इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। एनरोल नाउ पे जब हम क्लिक होंगे तो हमारे साथ वो भी कोर्स का फॉर्मेलिटीज़ है। कंप्लीट करने के बाद हम कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जामिनेशन में जिस तरह का पैटर्न देखने को मिला है 2018 में, कोशिश की है मैंने कि उससे थोड़े और अच्छे लेवल की पीवाईक्यूज आपके लिए रखे जाएं। कि 2018 से 2025 में चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई है ना। उस पैटर्न, उस लेवल को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझसे और अच्छा लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन। तो कुछ उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। एक बार ट्राई करते हैं हम उसको अटेम्प्ट करने का, कैसे अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा कोड स्निपेट है हमारा। ठीक है, जहाँ पे देखो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की। मान लीजिए हमारा इंट मेन वाला पार्ट है ये ना। हम क्या मान के चल रहे हैं, दिस इज इंट मेन। और यहाँ रिटर्न 0, मान लीजिए यहाँ पे मेरा रिटर्न 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। और हमारा आउटर में कुछ कोड लिखा हुआ है ना। इफ कंडीशन हमको गिवन है कि अंदर हमारी क्या है, इनर कंडीशन भी गिवन है। फिर हमको क्या बोला गया है, गो टू इनर, मतलब इनर के पास जाओ। देन हमको बोला गया है गो टू आउटर। देखो कोड हम कहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन 2। देखो आई की कोई कंडीशन है, आई को चेक किया जा रहा है। फिर आपकी जे को कोई वैल्यू असाइन की जा रही है। देन जे के लिए चेक किया जा रहा है। फिर आई और जे की वैल्यू दोनों को क्या करवाया जा रहा है, प्रिंट करवाया जा रहा है। तो अब हमारी कंडीशन क्या है, आई और जे दोनों ही 1 1 है। ठीक है, तो इफ जे लेस देन इक्वल टू 2, जे क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2 है। लेस देन 2 है जे, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। 1 है तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। प्रिंट क्या कर देगा, आई और जे की वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आई और जे क्या है, दोनों 1 1 है। सिंपल, दोनों ही क्या है मेरे 1 1 है। आई और जे की वैल्यू 1 1 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, जे को इसने कौन सा इंक्रीमेंट कर दिया, जे को इसने कर दिया पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट करने के बाद क्या बोल रहा है, गो टू इनर, इनर पे जाओ। ठीक है, अब जे की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद देखो यहाँ पे वैल्यू तो क्या असाइन हो गई जे की। अब जे को क्या वैल्यू मिल गई, 2। ठीक है, तो जे की वैल्यू 2 है, पोस्ट इंक्रीमेंट पे के पास जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू अभी भी 1 है, आई की वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया। चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू 1 और 2, 1 और 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, जे की वैल्यू मेरी 2 हो चुकी थी, प्रिंट करते वक्त जे की वैल्यू 2 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। प्रिंट इसने 1 1 भी कर दिया और प्रिंट इसने क्या कर दिया, 2 2 भी कर दिया। 1 1 भी इसने प्रिंट कर दिया और इसने 2 2 को भी क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, लेकिन मेरी अब इंक्रीमेंट हो गया। वापस क्या बोल रहा है, ये इनर के पास जाओ। इनर के पास हम जब आएंगे तो देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, इसने जे की क्या कर दी, वैल्यू 1 प्रिंट कर दी। 2 और 1 वैल्यू अगर ये ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और जे की क्या हो जाएगी, 1। जब आई की 2 होगी, जे की 1 होगी। ठीक है, तो देखो जे की कंडीशन, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है जे की कंडीशन। तो देखो जब आई को चेक कर रहा है वो 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। आई की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जे की कंडीशन चेक करेगा वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आके कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो प्रिंट क्या कर देगा, 2 1। आई की वैल्यू 2 थी और जे की 1 थी, प्रिंट हो जाएगा। फिर जब मेरी जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब आई की वैल्यू भी मेरी क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि हमने क्या कर दिया, आउटर लूप में देखो आई को क्या कर दिया, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। अब मेरे पास क्या कंडीशन है, आई और जे के दोनों की वैल्यू मेरी क्या है, 2 2 है। 2 2 होगा तो दोनों को क्या करेगा वो,
पहले आउटर लूप को चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर इनर लूप में आएगा, अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद 1 2 के बाद वैल्यू को क्या प्रिंट कर देगा, 2 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसने वैल्यू 2 2 को प्रिंट कर दिया, अगेन अपडेट कर देगा। अब जब अपडेट करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, मेरी 3 हो चुकी होगी ना। जे की वैल्यू और आई की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी होगी, 3 हो चुकी होगी। 3 होने के केस में मेरे क्या होगा, इनर मेरा फॉल्स हो जाएगा और आउटर भी मेरा क्या हो जाएगा, एट द एंड में फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा लूप वहीं क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आगे फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब तक कंडीशन मेरी ट्रू थी, किस किस केस में, आई 1 1 था तो मेरा 1 1 प्रिंट हो गया था, मेरी दोनों लूप कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। जब जे 2 हुआ था, ठीक है, और आई 1 था, तब भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी और 1 2 प्रिंट हो गया था। बट जब जे 3 हो गया था, ठीक है, मेरी इनर की वैल्यू क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, क्योंकि 3 क्या हो गया, 2 से बड़ा हो गया, तब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो प्रिंट नहीं हुआ था। तो देखो 3 होने पे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, मेरे फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। तो अप टू 3 हो सकती है वैल्यू, 1 और 2 इतनी ही मेरी वैल्यू हो सकती है। 3 होने पे मेरे दोनों ही लूप क्या हो जाएंगे, मेरे अनसेटिस्फाई हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको वैल्यू को इंक्रीज करते हुए चलना है और ध्यान रखते हुए चलना है कि मेरी वैल्यूज कहाँ तक जा रही है। ठीक है, इनर आउटर का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, गोटू कैसे काम कर रहा है। सबसे मेन बात, हमको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है कि आपके 2018 वाले एग्जामिनेशन में भी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट पे सवाल बना है। हो सकता है दो कॉन्सेप्ट कंबाइन होकर आपका सवाल बन जाए, नेस्टिंग, लूपिंग और पोस्ट इंक्रीमेंट, जैसा कि हमने स्विच वाले केस में भी देखा था। इस वाले केस में भी देखो दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ कंबाइन कर रखे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो एक लूप चल रहा है आपका सिंपल, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन क्या है, 5 है, और आई प्लस प्लस है, आई लेस देन 5 है और 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 0 1 2 3 4, 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब 4 तक चलेगा। देखो यहाँ पे भी देखो आई 0 1 2 3 4, 4 तक चल रहा है कंडीशन। ठीक है, इफ आई इक्वल इक्वल टू, अगर आई किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब आई तो मेरा क्या है, 0 है ना, तो 2 के इक्वल तो नहीं होगा, तो मैं क्या कर जाऊंगी, कंटिन्यू कर जाऊंगी। अब किसको चेक कर रहा है ये, आई इक्वल इक्वल 4, ठीक है, वो भी कंटिन्यू नहीं होगा। प्रिंट मेरा क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में दोनों ही कंडीशन क्या हो गई, मेरी फॉल्स हो गई, तो मेरा क्या आई प्रिंट कर जाएगा, आई मेरा प्रिंट कर जाएगा, क्यों, दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स है। और अब मेरी आई की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, है ना। आई की वैल्यू क्या हो गई, मेरी इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 चेक करेगा 2 से, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू काम नहीं करेगा। 1 चेक करेगा 4 से, सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो अगेन मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अगेन मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू मेरी क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट होके 2 हो चुकी है, 2 इक्वल इक्वल 4, हाँ कंटिन्यू करेगा। 2 इक्वल इक्वल 4 कंटिन्यू नहीं करेगा, 2 के लिए क्या हो जाएगी, आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ये कंडीशन क्या हो गई मेरी, सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई। अब आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 3 हो गई। 3 के केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो प्रिंट हो जाएगा 3। 4 के केस में क्या होगा, मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा ना, 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर जाएगा। और लास्ट में मेरा क्या लिखा हुआ है, स्टॉप एट 4, है ना, स्टॉप एट 4 कर देगा, प्रोग्राम 4 पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा लूप ही मैंने कहाँ तक कंडीशन दी थी, 4 तक, 5 पे आते ही कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, लूप वर्क नहीं करेगा, 4 तक ही मेरा काम करेगा।
ठीक है, ठीक है। तो सिंपल है, हमको थोड़ा बहुत कंडीशंस को ध्यान रखना है, रिटर्न कैसे हो रहा है, टर्मिनेट कैसे हो रहा है, इस तरीके से हम हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे हम। वीकली इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।